मैं शहीद यादगार समिति का आभारी हूँ कि उन्होंने आज गांधी की शहादत दिवस के दिन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को चुना, गांधी और धर्म। इसलिए कि इस पर बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारी गलतफहमी भी है हम लोगों के बीच में, मेरे भी बीच में थी। जब मैंने फिर गांधी को पढ़ना सीधा पढ़ा तब बहुत सारे जो मेरे दिमाग में गलत ख्याल थे वो दूर हुए। तो दोस्तों, मैं अपनी गांधी और धर्म पर जो अपनी बात है, मैं उसको तीन अलग अलग तरह से, मैं उसके बाद तीन बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म के मसले पर पारंपरिक तौर पे जो हमारे पास एक ज्ञान था 19वीं सदी में, 18वीं सदी में, हमारे देश में, यूरोप में, वो जानकारी, वो ज्ञान जो एक तरह से गांधी को विरासत की तरह से मिला, उसको गांधी ने उसमें क्या जोड़ा, क्या इजाफा किया, उसको किस तरह से बेहतर किया, उसको किस तरह से ज़्यादा माकूल और ज़्यादा परिपक्व बनाया। तो ज्ञान पर जो हमारी 19वीं सदी में समझ थी धर्म पर, और आज भी जो हमारा ज्ञान और समझ है, उसमें गांधी का क्या योगदान है। मेरा मानना है कि गांधी का काफ़ी बड़ा योगदान है। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूं कि व्यावहारिक और रोजमर्रा के स्तर पर, जो रोजमर्रा का हम लोग जो जीवन जीते हैं, उसमें धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे मसलों का गांधी के साथ किस तरह का साक्षात्कार हो रहा था, किस तरह का डायलॉग चल रहा था, किस तरह की गांधी के साथ एक एनकाउंटर उन बातों का चल रहा था, और गांधी ने इन धर्म से जुड़े रोजमर्रा के मसलों को लोगों के सामने किस तरह से रखा, जो जिम्मेदारी मुझे लग रहा है कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम सब लोगों की भी है। और तीसरा, अगर समय बचता है तो धर्मनिरपेक्षता और उसका जो उलट है, उसका जो दूसरा है सांप्रदायिकता, उस मसले पर गांधी का क्या दृष्टिकोण था, उनकी क्या अप्रोच थी, किस तरीके से उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या को से निपटने की कोशिश की। तो दोस्तों, पहला सवाल, जो धर्म पर हमारा ज्ञान था 19वीं सदी में भारत में, यूरोप में, उसको गांधी ने किस तरीके से देखा और किस तरीके से उसको बेहतर किया जिस हालत में आज हमारे सामने है। तो दोस्तों, ज्ञान के बारे में एक तो बात तय है कि पूरी दुनिया भर में, मतलब 19वीं सदी से पहले धर्म के ऊपर में जो ज्ञान, जो लोग रिसर्च करते थे, जो लोग काम करते थे, जो लिखते थे, उसकी एक खास विशेषता थी कि धर्म के ऊपर ज्ञान उसी परंपरा के भीतर से किया जाता था। कहने का मतलब ये है कि जो हिंदू विद्वान थे वो हिंदू धर्म पे बात करते थे, जो मुस्लिम विद्वान हैं वो इस्लाम पे लिखते थे, चर्चा करते थे, जो ईसाई धर्म के विद्वान थे वो ईसाई धर्म पर लिखते थे। अमूमन ये बात सही है, 19वीं सदी से पहले एक दूसरे के धर्म के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती थी, धर्म के अंदर चर्चा करते थे, और इस वजह से कोई एक तुलना या कंपैरिजन वो भी दोनों धर्मों के बीच में नहीं होता था। तो धर्म को लेके आखिरकार धर्म क्या है, ये जो बहुत बड़ा सवाल था, आज भी हमारे सामने सवाल है। क्या वो सिर्फ एक कल्चर है, त्योहार है, हम त्योहार मनाते हैं, वो कुछ रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं, वो हम मनाते हैं, वो एक पहचान है, हम एक खास तरह से अपने आप को, अपनी अस्मिता को उससे जोड़ के देखते हैं। क्या वो एक ज्ञान है? अक्सर हमारे सामने बहुत बुनियादी सवाल होते हैं कि इस दुनिया की शुरुआत कैसे हुई, इंसान की शुरुआत कैसे हुई, सभ्यता संस्कृति की शुरुआत कैसे हुई, मानव जीवन की शुरुआत कैसे हुई। अक्सर इन सवालों का जवाब आप पाएंगे कि धर्मों के दायरे में धर्म दिया करते थे। अलग अलग जवाब होता था, ईसाई धर्म में उसका अलग जवाब है, इस्लाम में अलग जवाब है, हिंदू धर्म में अलग जवाब, लेकिन धर्म एक फॉर्म ऑफ नॉलेज, दुनिया के बारे में, कॉस्मोलॉजी जिसको कहते हैं कि इस इंसानी जीवन की शुरुआत कैसे हुई, ये बहुत बड़ा बुनियादी सवाल है, और धर्म के माध्यम से इसका जवाब मिलता था। या धर्म एक आस्था का मसला है, एक नैतिकता का मसला है। धर्म का लिटरल तो मतलब यही है, धर्म का मतलब रिलीजन तो बन गया है, धर्म का जो लिटरल मतलब है वो ड्यूटी और आस्था, नैतिकता वाले सेंस में, जो धम्म जिसको जो बुद्ध धर्म में कहा जाता था। तो इनमें धर्म क्या है? क्या ये सब कुछ है या एक कोई खास चीज़ है? ये सारी चीज़ें तो बहुत अलग अलग हैं। रीति रिवाज और कल्चर अलग चीज़ है, नैतिकता अलग चीज़ है, तो क्या संबंध है? ये एक मसला था जिस पर कि बहुत स्पष्ट हमको जवाब नहीं मिल रहा था। जिस समस्या को गांधी ने विरासत के रूप में लिया और इसका जवाब दिया,
दूसरा एक बहुत बड़ा सवाल जो था हमारे सामने वो था सभ्यता या सिविलाइजेशन को लेके। 19वीं सदी में ये तो हम लोग जानते थे, इतना तो हमारे ज्ञान में आ चुका था कि हमारे देश की एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही समृद्ध, बहुत ही रिच सभ्यता है, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, 500,000 साल पुरानी है, यूरोप के तमाम देशों से ज़्यादा पुरानी है। तो इतना तो हमारे जो जानकार लोग थे, जो ज्ञान के लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, इतना तो उनको एहसास था। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल भी उनके सामने था। सवाल ये था उनके सामने कि अगर अतीत में हमारे पास हमारा साहित्य था, हमारी बहुत रिच साहित्यिक परंपरा थी, ये हमारा अतीत बहुत अच्छा है, बहुत गौरवशाली है, पुरानी परंपराएं हैं, हमारे पास साहित्य है, सब कुछ, लेकिन ऐसा क्यों है कि वर्तमान में एक छोटे से देश ने और यूरोप के थोड़े से देशों ने आके पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है, हमारे देश पे इंग्लैंड ने कब्जा कर लिया, ऐसा कैसे हो गया? ये दोस्तों ये भी सवाल बड़ा बुनियादी है और 19वीं सदी में था लोगों के पास। और हमारे जो बड़े बड़े विद्वान थे, आपने नाम सुना होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अच्छा बंकिम बंगाल से, महाराष्ट्र से भंडारकर, विवेकानंद, इन्होंने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की और इन्होंने जवाब ये दिया कि जीवन का जो भौतिकवादी या जो मटेरियल पहलू होता है उसमें तो यूरोप के लोगों ने हम पे कब्जा कर लिया है, लेकिन जो हमारी अंदर की अपनी दुनिया है, आंतरिक विश्व है, स्पिरिचुअल जिसको कहते हैं, उसमें हम तब भी बेहतर थे, आज भी बेहतर है, लेकिन जो बाहर की दुनिया है उस पर हम पर कब्जा हो गया है। विवेकानंद ने कहा, एक बहुत बढ़िया बात कही, उन्होंने कहा कि यूरोप के समाजों में राजनीति के थ्रू उनका विकास होता है, मतलब, और लेकिन हमारे यहाँ धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के समाज में धर्म की वही भूमिका है जो यूरोप में राजनीति की है। रिलीजन इज टू इंडिया व्हाट पॉलिटिक्स हैज बीन टू यूरोप। और हमारे यहाँ धर्म जो है वो लोगों को इकट्ठा करने का काम करेगा। हमारा बहुत बड़ा देश था, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग संस्कृतियों में, रीति रिवाजों में हमारा देश बटा हुआ था, बहुत बड़ा देश था। तो विवेकानंद ने कहा कि धर्म जो है, धर्म की भूमिका होगी कि ये अलग अलग लोगों को एकत्रीकृत करेगा, उनको इकट्ठा करेगा, धर्म लाएगा। अब यहां से एक दुविधा और डिलेमा शुरू होता है। पहली दुविधा तो मैंने बताई थी कि धर्म का आखिरकार मतलब क्या है, क्या वो नैतिकता है या वो रीति रिवाज और कल्चर और त्योहार है। दूसरा सवाल ये आता है कि अगर भारत जैसे समाज के लिए धर्म लोगों को इकट्ठा करेगा, यूरोप में भी किया था, क्रिश्चियनिटी ने किया था, लेकिन हमारा समाज यूरोप से अलग है। हमारा समाज एक किसी धर्म का नहीं है, वो बहुलतावादी है, वो बहुधर्मी है। यहाँ बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू धर्म है, उसके अलग अलग संप्रदाय हैं, इस्लाम धर्म है, 25% लोग मुस्लिम थे हमारे यहाँ 19वीं सदी में। क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी का बहुत पुराना इतिहास है। क्रिश्चियनिटी भारत में यूरोप से पहले आई थी, अक्सर ये बात लोग नहीं जानते हैं। क्रिश्चियन लोग जो हैं, सीरियन क्रिश्चियन कम्युनिटी केरला में, वो यूरोप में जाने से पहले भारत में आए थे। तो हमारा तो बहुत पुराना इतिहास है, हमारा बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है। तो इतने विविधता वाले, इतने ज्यादा धर्मों में कौन सा धर्म होगा? लगा कि धर्म लोगों को इकट्ठा भी कर सकता है, लेकिन धर्म में एक और भी क्षमता है, वो लोगों को बांट भी सकता है, वो विभाजन भी कर सकता है। एक ऐसे देश में जिसमें कि बहुत सारे धर्म हैं, तो धर्म यूनाइट भी कर सकता है लेकिन बांट भी सकता है। यूरोप में तो यूनाइट कर दिया इसलिए कि एक ही धर्म था, यहां तो ऐसी बात नहीं है। तो ये भी एक दो दुविधा बहुत बड़ी थी जिनको कि गांधी विरासत के रूप में लेते हैं और उसका जवाब तैयार करते हैं, और वो जवाब आज भी हमारे पास है। और हमें ये जानना चाहिए कि इस जवाब की शुरुआत कहाँ से होती है। काफ़ी हद तक गांधी से होती है, टैगोर से भी होती है, विवेकानंद से भी होती है, लेकिन ख़ासतौर पर आज चूंकि हम गांधी पर ही बात कर रहे हैं। टैगोर ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, टैगोर ने बहुत बड़ा एक अच्छा विचार दिया सिंक्रेटिज्म का, मिली जुली संस्कृति का। उन्होंने कहा कि यूरोप के से हट के हमारे यहाँ की जो संस्कृतियाँ हैं, जो कल्चर हैं, जो धर्म हैं, वो एक दूसरे से अलग थलग नहीं है। उनमें फ़र्क तो बहुत है, रीति रिवाज के स्तर पे, कल्चर के स्तर पे, तौर तरीकों के स्तर पे अलग अलग भी हैं, लेकिन सिंक्रेटिज्म भी है, अलग भी हैं और एक भी हैं। बहुत सारे मसलों पे एक कॉमन चीज़ है, एकता नहीं है, हैं सब अलग अलग, लेकिन कॉमन थिंकिंग है, कॉमन वेज है। सिंक्रेटिज्म का एक बहुत बड़ा विचार, उन्होंने कहा कि वो भारत की हिस्ट्री, भारत की कल्चर और भारत की जो सोशल लाइफ है, जो सामाजिक जीवन है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है सिंक्रेटिज्म, जिसको कहते हैं मिला जुला होना। ये विचार मेरे ख्याल से पहली बार जो है
टैगोर ने दिया। गांधी ने और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कही, खासतौर से यही कि आखिरकार धर्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो किस धर्म की बात कर रहे हैं। तो गांधी ने कहा, गांधी अपनी राइटिंग्स में जब धर्म पर लिखते थे तो वो अंग्रेजी में जो लिखते थे तो वो दो तरह से लिखते थे। एक तो वो कैपिटल आर से लिखते थे और दूसरा छोटे वाले आर से लिखते थे। और वो ऐसी बात लिखते थे कि हमें लगेगा कि वो अंतर्विरोधी है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक उनका वक्तव्य है, रिलीजन इज वन, धर्म एक है, एंड रिलीजन्स आर मेनी, धर्म बहुत ज्यादा हैं। तो लगता है कि ये तो बात समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर गांधी ने उसको स्पष्ट किया। गांधी ने कहा एक तो धर्म वो है जिसके की आधार में है आस्था, नैतिकता। कहा कि कुछ तो ऐसा है जो सारे धर्मों में कॉमन होता है, फेथ। कहा कि वो फेथ के बगैर, आस्था के बगैर, नैतिकता के बगैर कोई धर्म हो नहीं सकता। उस आस्था को अलग अलग भाषा में लोग बोलते हैं, अलग अलग तरीके से लोग लिखते हैं, अलग अलग शब्दों में लिखते हैं, लेकिन जब आप उसको झाड़ पोंछ के उसके अंदर उसकी तह में जाते हैं तो वो आस्था एक ही है। अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरीके से देखते हैं, इसलिए वो तो ह्यूमन माइंड, इंसानी दिमाग की भी फितरत है। गांधी कभी कभी कहते थे कि हमारी दुनिया में जितने लोग रहते हैं उतने ही धर्म हैं, इसलिए कि हर इंसान का दिमाग अपना अलग होता है और वो अलग तरीके से देखता है, तो वो अपना धर्म बना लेता है। तो वो आस्था और नैतिकता तो एक है सब में, बट रिलीजन्स आर मेनी। रीति रिवाज के लेवल पे, कल्चर के लेवल पे, त्योहार के लेवल पे, तौर तरीकों के लेवल पे वो धर्म अलग अलग हैं, इसलिए कि अलग अलग परिस्थितियों में पैदा हुए हैं, अलग अलग जियोग्राफी, भौगोलिक परिस्थितियों में पैदा हुए, तो उनके रीति रिवाज, तौर तरीके अलग अलग हो गए हैं। लेकिन जब आप आस्था और नैतिकता के लेवल पे देखते हैं तब आपको पाते हैं कि हर धर्म में आस्था नैतिकता है, और वो आस्था नैतिकता वो अलग नहीं हो सकती, वो सब में एक है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ धर्म में बहुलता तो है, बहुत सारे धर्म तो हैं, लेकिन वो तो होंगे ही, इसलिए कि बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारे धर्म होंगे, लेकिन उन सब में एक कॉमन चीज है, कॉमन डिनोमिनेटर है, और वो उन्होंने कहा कि वो मसला आस्था का है, और वो मसला फेथ का है, वो मसला नैतिकता का है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि वो नैतिकता जो है वो लोगों को जोड़ती है। ड्यूटी, आस्था, नैतिकता, आप कितना योगदान दे सकते हैं, आप एक अपने हितों से उठ के, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ या हितों से उठ के आप एक लार्जर, ज्यादा बड़ी सामूहिकता के साथ जब जुड़ना चाहते हैं और आपको लगता है कि हमें जुड़ना चाहिए, तो वो गतिविधि कभी भी लोगों को डिवाइड नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा कि हमारे 19वीं सदी के नेताओं ने बिल्कुल ठीक कहा था कि रिलीजन यूनाइट करता है, रिलीजन डिवाइड नहीं करता है। लेकिन कौन सा रिलीजन? वो रिलीजन जिसको कि गांधी ने कहा कि वो आस्था, वो नैतिकता, वो फेथ का है। जब फेथ को, हम धर्म को फेथ की तरह, फेथ मतलब फेक नहीं, फेथ आस्था और की तरह जब देखते हैं तब वो यूनाइट करता है लोगों को। बाकी जो है, जो जब धर्म जब अस्मिता बन जाता है, जब वो एक संप्रदाय बन जाता है, जब उसके रीति रिवाज होते हैं तो वो अलग अलग होते हैं, तो उसकी वजह से कभी कभी समुदायों में टकराव भी हो जाता है, कभी कभी थोड़ी हिंसा भी हो जाती है, कभी कभी बहुत हिंसा हो जाती है। लेकिन जो फेथ जो है वो कभी भी लोगों को अलग नहीं करता है, वो लोगों को साथ में लाता है, आस्था का मसला जो है। और धर्म अंततः गांधी ने कहा कि वो आस्था है। इस पर गांधी ने, जो यूरोप में जिस तरह का ज्ञान था धर्म को लेके, उसमें बहुत बड़ा, यूरोप में क्या पूरी दुनिया में, यूरोप तो हमारे ज्ञान में नेता थे, जो भी सारा ज्ञान यूरोप से आता था वो हम सब लोग स्वीकार कर लेते थे, मान लेते थे कि वही वैलिड ज्ञान है। बाद में 19वीं 20वीं सदी में हमारे नेताओं ने, गांधी ने भी, सबने उसको, यूरोप के ज्ञान को सवालिया निशान उस पर लगाया और उसको क्वेश्चन किया। यूरोप का जो ज्ञान एक 18वीं सदी से पैदा हुआ था और आज भी कुछ हद तक हमारी बातचीत में होता है, वो फेथ वर्सेस रीजन, आस्था और तर्क। कहते हैं कि आस्था और तर्क के बीच में एक खाई है। तर्क तो वो जो हमारे वकील लोग यहाँ पर जिसका सहारा लेते हैं, तर्क, लॉजिक, उसका सहारा लेके या तो किसी बात को सच साबित करते हैं, या तर्क कहते हैं कि भाई दिमाग से जो हमने सोच समझ के एक लॉजिक के आधार पे जो निष्कर्ष निकाला है वो तर्क है। और धर्म जो है वो आस्था का मसला है। आप या तो तर्क की बात कर सकते हैं या आप आस्था की बात कर सकते हैं। तर्क और आस्था का कोई सामंजस्य, समन्वय नहीं हो सकता है।
फेथ वर्सेस रीजन, ये जो यूरोप से ज्ञान हमारे पास आता है वो लगातार इसी पर आधारित है। फेथ वर्सेस रीजन, तर्क या आस्था, या तो आप आस्था वाले हैं या तर्क वाले हैं। आस्था और तर्क तो साथ साथ कभी आ ही नहीं सकते। इस यूरोप के ज्ञान को गांधी लगभग पूरी तरीके से खारिज करते हैं और वो इसके विपरीत, इसके बरक्स एक बहुत ही, वो कहते हैं कि हमारा जो मानव जीवन है, हमारी जो जिंदगी है, हमें तो दोनों चाहिए हैं। हमें तर्क भी चाहिए है लेकिन हमें आस्था भी चाहिए है। वो कहते हैं कि तर्क और आस्था के बीच में कोई खाई नहीं है। तर्क और आस्था को तो हमें एक दूसरे के पास में लाना है, वो तर्क के लिए भी बेहतर होगा। ये हमारे वकील भाई भी मानेंगे कि जो तर्क में जब आस्था आ जाती है तो वो तर्क उससे थोड़ा ज़्यादा ह्यूमेन हो जाता है, ज़्यादा मानवतावादी हो जाता है। और आस्था के साथ जब तर्क आ जाता है तो आस्था के साथ जो ढोंग और तमाम तरह का कठमुल्लापन और पंडितपन होता है वो दूर हो जाता है। तो गांधी ने कहा कि आस्था और तर्क हमको दोनों चाहिए हैं। उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया, जो अपनी आत्मकथा गांधी ने लिखी 1927 में। उसका टाइटल आप सोचिए, कभी कभी हम लोग सोचते नहीं है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। अब ये टाइटल जो है इसमें आस्था और तर्क दोनों हैं। एक्सपेरिमेंट का मसला तो तर्क का मसला होता है। आप जैसे साइंटिस्ट करते हैं, आप लेबोरेटरी में जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट के बाद जो निष्कर्ष, जो सच निकलता है वो सच है, चाहे वो आपके दिल और दिमाग को अच्छा लगे चाहे ना लगे। एक्सपेरिमेंट का मतलब यही होता है कि आपकी इच्छा शक्ति से सच नहीं साबित होगा। सच तो है वो एक्सपेरिमेंट के बाद। लेकिन एक्सपेरिमेंट वो किस चीज से कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और सत्य जो है, जो ट्रूथ है, वो गांधी के लिए आस्था का मसला था। ये तो शायद हम लोग जानते हैं, गांधी पहले कहते थे गॉड इज ट्रूथ, मतलब ईश्वर सत्य है। और जब बहुत सारे लोगों के साथ उनका डायलॉग हुआ और असहमति हुई तो गांधी ने 1922 के बाद में कहना शुरू किया कि सत्य ही ईश्वर है, मेरा सत्य जो है वही मेरा ईश्वर है, माई ट्रूथ इज माई गॉड। तो सत्य को उन्होंने एक बहुत ही बड़े नैतिक स्तर पर जाके परिभाषित किया। तो अपनी किताब में उन्होंने दोनों चीजों को जोड़ा, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो वो कहते थे कि हमें दोनों की जरूरत है। हमारा जो तर्क है अगर उसमें आस्था नहीं होगी तब तो वो बड़ा ही सूखा, बहुत ही शुष्क हो जाएगा, उसमें इंसानी जीवन की वो गर्माहट नहीं रहेगी। तर्क तो बड़ा ही ड्राई चीज होती है ना, उसमें तो इंसानियत नहीं आ पाती, वो तर्क होता है सिर्फ। तो अगर तर्क में आस्था नहीं होगी तो बहुत ही शुष्क और सूखा हो जाएगा, उसमें इंसानी सोशल जीवन की गर्माहट नहीं होगी। लेकिन अगर आस्था में तर्क नहीं आएगा तब फिर वो आस्था अंधभक्ति हो जाएगी। उसको अंधभक्ति में होने से कौन रोकेगा? सुपरस्टिशन, बिगॉटरी, कठमुल्लापन, जो भी कुछ है, जो भी कुछ पुरानी किताबों में लिखा है वही सच है, हम आज को। तो समस्या दोनों के साथ में है, और लेकिन दोनों की हमको ज़रूरत है। इंसानी समाज को, हम लोगों को, हर इंसान को, हर संप्रदाय को तर्क और आस्था दोनों चाहिए हैं। लेकिन तर्क और आस्था ऐसे नहीं चाहिए कि हमारी जिंदगी का एक कोने में तर्क रहेगा और दूसरे कोने में आस्था रहेगी। हमें चाहिए है तर्क और आस्था दोनों एक ही कोने में रहेंगे, दोनों साथ साथ रहेंगे। तर्क लगातार आस्था को प्रभावित करेगा और आस्था लगातार तर्क को प्रभावित करेगी। और इस बात को गांधी 1920 के आसपास से लगातार वो कहते हैं। बहुत सारी जब उनके साथ धार्मिक लोगों के साथ बहस होती है तो वो कोई धार्मिक आदमी उनसे कहते थे कि भाई इस किताब में, इस धार्मिक पुस्तक में ये लिखा हुआ है, तो वो कहते थे उसको मैं बाद में देखूंगा। अगर लिखा हुआ है तो 3000 साल पहले लिखा था, हमें आज देखना होगा। हमें आज देखना ये है कि पूरे के पूरे हमारे समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए, मानव समाज के लिए किस चीज की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मेरा टच स्टोन जो है, असली चीज जो है, वो मेरी ये नहीं है कि किस किताब में क्या लिखा हुआ था। मेरा टच स्टोन ये है कि आज हमारी जरूरत क्या है। फिर वो ये कहने लगे कि धर्मों को भी एक रीजन, तर्क की कसौटी से गुजरना होगा। तर्क एक कसौटी है, तर्क एक मापदंड है, और सारे धर्मों को उसकी कसौटी से गुजरना होगा। लेकिन फिर ये भी कहते हैं कि अगर सच्चा धर्म है, हर धर्म जो है वो तर्क की कसौटी पे खरा उतरेगा, वो फेल नहीं होगा, लेकिन तर्क की कसौटी से गुजरना होगा। तो वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि एज ऑफ रीजन, कि हम जो हैं तर्क के युग में रह रहे हैं। ये बड़ा यूरोपीय शब्द है। एनलाइटनमेंट एक प्रबोधन का आंदोलन यूरोप में 18वीं सदी में हुआ था, जहां पे माना गया था कि रीजन, एज ऑफ रीजन, तो वो गांधी कहते हैं।
लेकिन कहा चूंकि हम एक एज ऑफ रीजन में रह रहे हैं, चूंकि हम तर्क के युग में रह रहे हैं, इसलिए हमें आस्था की, फेथ की, ड्यूटी की, नैतिकता की बहुत जरूरत है। अगर वो नहीं होगी तब तो हम रोबोट बन जाएंगे, बिल्कुल हम इंसान नहीं रहेंगे, हम मशीन बन जाएंगे। इंसान जो भी काम इंसान करता है वो सारा काम मशीनें कर देती हैं, आजकल तो और भी कर रही हैं, गांधी ने भी देख लिया था उस समय। लेकिन हमें इंसान जो है वो हमारा तर्क नहीं बनाता है, हमें इंसान हमारी आस्था बनाती है, हमारी नैतिकता बनाती है, हमारी फेथ बनाती है। तो फेथ का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो मुझे, मेरा दोस्तों, पहली बात अपनी ख़त्म करते हुए, जिस तरह की जानकारी, जिस तरह की समझ, जिस तरह का ज्ञान धर्म के मसले पे था 19वीं सदी में, थोड़ा सा भारत में पैदा हुआ था, थोड़ा सा यूरोप से आया था, इंग्लैंड से हमारे पास आया था, जिसका कि एक योगदान भी था, लेकिन जिसमें बहुत बड़ी कमजोरियां भी थी, समस्याएं भी थी, खामोशियां भी थी। उस सबको गांधी विरासत में लेते हैं और उसको काफ़ी बेहतर करते हैं, इन दिशाओं में उसको मॉडिफाई करते हैं, उसका संशोधन करते हैं, उसकी गड़बड़ियों को दूर करते हैं, उसको परिमार्जित करते हैं। तो आज जिस तरीके से हम धर्म को समझते हैं, या हमें जिस तरीके से धर्म को समझना चाहिए, उसमें मुझे लगता है कि गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा योगदान तो मेरा अभी भी दो मैंने बताए, लेकिन सबसे बड़ा योगदान तो यही है कि धर्म जो है, धर्म में कुछ तो ऐसा है जो कि अलग अलग में अलग अलग है। हिंदू धर्म अलग है, इस्लाम अलग है, ईसाइयत अलग है, सिख धर्म अलग है, रीति रिवाज अलग हैं, कल्चर अलग है, तीज त्योहार अलग हैं, बहुत सारी बातें कहने के तौर तरीके अलग अलग हैं। लेकिन कुछ ऐसा है जो कि सब में जुड़ा हुआ है, वो अलग हो ही नहीं सकता, वो बिल्कुल एक सा है। वो अलग अलग तरीके से कहते हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से लिखा है, लेकिन जो फेथ और आस्था का मसला है वो अलग हो नहीं सकता है। वो इंसानियत को यूनाइट ही करेगा, वो अलग नहीं कर सकता है अगर हम फेथ पर भरोसा रखेंगे। अगर हम धर्म को सिर्फ एक आइडेंटिटी या एक अस्मिता पर ही रिड्यूस कर देंगे, तब तो वो लोगों को लड़ाएगा, और फिर वो सारे खतरे जो प्रमोद जी ने बताए हैं वो सारे हैं। लेकिन अगर हम धर्म को आस्था के स्तर पर देखेंगे तब फिर वो तब नहीं होगा। तो एक तो ये कि धर्म एक है और बहुत सारे भी हैं। गांधी कहते थे कि रूट और ब्रांचेस, कहते थे जिस तरह से पेड़ होता है तो पेड़ की जड़ तो एक ही होती है, लेकिन जब वो पेड़ उगता है तो उसकी शाखाएं बिल्कुल अलग अलग हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि रूट जो है पेड़ की, वो तो रिलीजन विद अ कैपिटल आर है, वो धर्म है, वो आस्था है, लेकिन जब वो पेड़ बड़ा होता है तो शाखाएं अलग अलग हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाइयत, सिख धर्म, ये सब शाखाएं हैं, लेकिन जब शाखाओं से आप नीचे जाके देखते हैं तो आप पाते हैं कि वो एक ही है। तो ये दो बड़े जो नेहरू गांधी के सोच समझ के ऊपर, ज्ञान के ऊपर जो बहुत बड़ा गांधी का योगदान था, जो आज हमें जानने की ज़रूरत है और लोगों तक पहुंचाने की भी ज़रूरत है। इसलिए कि धर्म को लेकर बहुत ही गलत बयानी भी है और बहुत सारी गलत फहमी भी है और बहुत सारी जानकारी का अभाव।